जय श्री ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शबसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। आज समय शिखर जी का मांगलिक रथ पधारा। सबकी भाव भंगिमा और अंतरंग उदारता न्यौछावर हो गई। अभी सब देखते रहे, सुनते रहे कार्यक्रम विस्तार से। तो जब शाम को बड़ी सभा होगी तब मैं विस्तार से कहूँगा। अभी मुझे 10 मिनट हैं, तो 10 मिनट में ये विषय थोड़ा सा ले रही है। बाकी सभा में फिर रिपीट करना पड़े, क्या फ़ायदा। मुझे जो बात कहना है वो 1-2 दिन से तो कह ही रहा था, लेकिन शाम को विस्तार से कहूँगा। अभी ये देखो आप, इसमें थोड़ा सा प्रकरण रह गया है। भव्यत्व देख लीजिए, इसमें भव्यत्व उसके नीचे लिखा है रत्नत्र योग्य। समझा चुके हैं। उससे भी नीचे आ जाइए। भव्य के 3 भेद हो जाते हैं, आसन्न भव्य, दूर भव्य और दूरान दूर भव्य। देखो, हम सब में से इस बात की चिंता प्रायः होती है कि हम अभव्य हैं कि भव्य हैं, लेकिन मैं आज आपको उससे भी ज़्यादा गंभीर बात बताने वाला हूँ। देखिए नीचे, आसन्न भव्य, ये असंख्यात जीव राशि है। आसन्न भव्य कितने हैं? असंख्यात जीव राशि। असंख्यात कौन से गुणस्थान थे? सम्यक सन्मुख से लेकर के 14 गुणस्थान। ये जल्दी से मोक्ष जाएंगे, इस अपेक्षा से इनको अपन ने इसमें लिया है। सम्यक सन्मुख से लगा करके ये जीवों का अब ज़्यादा समय नहीं रहा, तो ये तो आ गए सम्यक सन्मुख और सम्यक दृष्टि से लगा करके 14 गुणस्थान तक सारे जीव जल्दी से जल्दी मोक्ष चले जाएंगे। कितना कितना समय है फिर वो चार्ट में बताएंगे अपन। 66 सागर और 132 सागर और 33 सागर, वो सब कैलकुलेशन तब आएगा। लेकिन ये सब आसन्न में है, माने 132 सागर में भी यदि मोक्ष आ जाता है कोई जीव तो वो आसन्न है। मैक्सिमम पीरियड है सम्यक दर्शन के बाद। तो सम्यक सहित सम्यक दर्शन के पूर्व वे सब आसन्न है, माने जल्दी चले जाएंगे। इसमें ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूर भव्य हैं, ये अनंत जीव हैं, माने ये कभी ना कभी मोक्ष जरूर जाएंगे। एक प्रश्न बहुत पूछते हैं आप लोग, बच्चे आपसे भी पूछेंगे कि 6 महीना 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाएंगे, तो एक न एक दिन तो अपना नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। और दूसरी बात कि जब 6 महीने 8 समय 608 जीव मोक्ष जाएंगे तो एक दिन सारे ही जीव मोक्ष चले जाएंगे। ये प्रश्न बहुत आता है। लेकिन देखो आप, अभव्य तो मोक्ष नहीं जाएगा, लेकिन दूरान दूर भव्य भी मोक्ष नहीं जाएगा। दूरान दूर 2 तरह के जीव मोक्ष जाएंगे। भव्य में 3 भेद हैं। आसन्न भव्य, ये मोक्ष चले जाएंगे, जल्दी चले जाएंगे इस अपेक्षा से आसन्न भव्य। दूर भव्य हैं, ये कभी ना कभी मोक्ष जाएंगे, कंपलसरी है ये बात, कंपलसरी कभी ना कभी मोक्ष जरूर जाएंगे। ये दूर भव्य हैं। लेकिन भव्य होने पर भी जो कभी मोक्ष नहीं जाएंगे वे दूरान दूर हैं। ओहो, अभी तक हमको चिंता कौन की लग रही थी? हम अभव्य तो नहीं हैं, लेकिन हम कहते हैं आप भव्य हो, मालूम भी पड़ जाए चलो भगवान की दिव्य ध्वनि में कि आप भव्य हो, लेकिन दूरान दूर हुए तो क्या होगा। हाँ, माँ भाग्य से कोई जीव निकला, अंदर में योग्यता भी है, उसे निमित्त भी मिल गए देव शास्त्र गुरु का। और यदि हमने आत्मज्ञान नहीं किया, आत्मनिर्णय नहीं की, आत्म प्रतीति नहीं किया, तो दूरान दूर हो गए तो फायदा क्या हुआ। दूरान दूर कितने हैं? अभव्य बच, और वे भी कितने हैं? दूरान दूर। दुनिया खाली नहीं होगी, चिंता नहीं करो, एक भी जीव मोक्ष नहीं जाएगा उनमें से।
अभव्य जब जीव मोक्ष नहीं जाएंगे और दूरान दूर भव्य भी मोक्ष में नहीं जाएंगे। अभव्य तो केवल असंख्यात जीव हैं, असंख्यात जीव हैं, इधर लिखा हुआ है, इधर इधर बिल्कुल इधर अभव्य। लेकिन दूरा दूर तो अनंतानंत हैं। कब तक? ओहो, कब जाएंगे मोक्ष? इसलिए इसका मतलब बताने का टेंशन कराना नहीं है। इसका बताने का मतलब यह है कि यदि आज निमित्त मिला है और आपका द्रव्य परिणमता है तो आप प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। यदि हम इसका कैलकुलेशन भी बताएंगे ना आपको, कैलकुलेशन अभी बात चली थी ना, शैलेश भाई जी ने प्रकाश भाई जी से चर्चा करने के बाद बताई थी वहां पर कि ऐसी भव्य राशि भी अनंत है जो अनंत काल तक निगोज से नहीं निकलेगी। ले अभी दूर दूर तो छोड़ो, भव्य राशि भी कौन सी? भव्य राशि भी अनंत है जो अनंत काल निगोज से नहीं निकलेगी। गजब! तो देखो अपन कितने भाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली हैं, निगोज से निकल आए। पहले एक दृष्टांत देते थे, पहले वो एक ऐसे इतना बड़ा बड़ा वो होता है, भाड़ कहलाता है, भाड़ मैंने कढ़ाई ऐसी बड़ी, पहले चना सेकते थे ना, चना ऐसे चना सेकते थे, तो उसमें से ये इतने सारे चने डालो और सेंको तो कोई चना अचानक फूट करके बाहर निकलता है, यहाँ से नित्य निगोज से निकलता है जी। लेकिन इसमें भी दम क्या है, नित्य निगोज से निकल भी आए और 2000 साधिक पूरा किया, फिर वापस इतर निगोज में चला गया। कितने समय के लिए हैं? हो सकता है अनंत काल के लिए। माने निगोज जाने का टाइम तो नक्की है। क्या कह रही? त्रस की एक्सपायरी है, त्रस की, मनुष्य की एक्सपायरी है, देवों की एक्सपायरी है, नारकी की एक्सपायरी है। एक्सपायरी समझ गए? 4 गति की मैं क्या कह रहा हूं, 84 लाख योनियों की एक्सपायरी है, लेकिन निगोज की एक्सपायरी नहीं है। फिर जाने कब, फिर कब उधर से निकलेगा। उसमें से केवल मोक्ष जाने के लिए जितने भव मिलते हैं उनमें केवल 8 भव होते हैं मोक्ष जाने के लिए। 8 कितने भव? 8। मनुष्य के कितने भव मोक्ष जाने लायक? पुरुष, पुरुष शरीर के बिना कहीं 84 लाख योनियों में मोक्ष नहीं होता। एक पुरुष शरीर से मोक्ष होता है, उसमें से एक अपना ये निकला, ये इसमें तो जा ही नहीं सकता। समझ लीजिए, पुरुष भी हो जाए, ध्यान से सुनना, पुरुष भी हो जाए लेकिन चौथा काल नहीं होए, चौथा काल में जन्म नहीं होए, पंचम काल में हो जाए, छठा काल में हो जाए तो पुण्य खलास। वो जो पुरुष बनने वाला पुण्य था वो खलास, भगवान बनने का जो चांस था वो पुण्य खलास। पहले दूसरे तीसरे काल में जन्म ले ले भाई, खलास। ओ हो। अब दुर्लभता देखो, दुर्लभता। मोक्ष जाने के लिए कितना समय मिल रहा है आपको? अनादि अनंत में एक सुई की नोक बराबर समय। उसमें भी आपका जन्म, मनुष्य में 8 बार में मोक्ष जा सकता है, लेकिन उसमें से नॉन जैन हो जाए, अमेरिका में हो जाए, इधर उधर हो जाए, जन्म भी ले ले तो बीमार हो जाए। अपंग जीव का मोक्ष नहीं होता। कल अखबार पढ़ रहे थे, अखबार में ऐसे ऐसे बच्चों का जन्म होता है, दोनों हाथ नहीं और दोनों पाँव नहीं। एक बच्चे का ऐसा जन्म हुआ, दोनों हाथ नहीं, दोनों पाँव नहीं, लेकिन मुस्कुरा रहा है, खूब मुस्कुरा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसी योग्यता है कि वो मोटिवेशन गुरु है, मोटिवेट करता है लोगों को। हताश मत हो, डरने की जरूरत नहीं है। देखो मेरे दोनों हाथ पाँव नहीं तो अभी मैं खुश हूँ, आपके पास तो बहुत कुछ है। मैंने ऐसे मोटिवेशन करता है विश्व में, तो लोग उसको बड़ा भाग्यशाली समझ रहे हैं और वो भी अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा है। लेकिन अपंग पर्याय में मोक्ष नहीं होता, मुनि दशा नहीं होती। एक भव बेकार चला जाए, अपंग हो जाए तो भव बेकार चला जाए, चौथे काल के अलावा इधर 5 काल में जन्म हो जाए तो मोक्ष नहीं जा पाए। माने मनुष्य भाव तो मिलेगा लेकिन मोक्ष नहीं होगा। नॉन जैन में हो जाए, उधर विदेशों में हो जाए, तत्व की चर्चा ही ना मिले। अभी भी जरा आप जाके देखो मंदिर, अजैनों में तो छोड़ ही दो, मंदिर जाके देखो, ये तत्व की चर्चा कितना को मिलती है। तुम भगवान हो, गायक हो, ध्रुव हो, ये बात कहाँ मिलती है। इसलिए इसमें एक बैराग की चर्चा थी ये कि भैया अब से भी ज्यादा चिंता इसकी करो, अपन भव्य भी हुए और दूरान दूर हुए तो फिर क्या करें?
डराने की बात नहीं है। निमित्त, भव्य और अभव्य की परिभाषा में एक शब्द आया है, निमित्त पाकर के परिणमित होने की योग्यता। क्या कहा? निमित्त पाकर परिणमने की योग्यता, उसका नाम भव्य, और निमित्त पाकर के भी जो नहीं परिणमने योग्य उसका नाम अभव्य। अब बोलो क्या करना है? इसलिए भैया हम तो कह रहे नहीं समझ में आए तब भी समझने की कोशिश करो, और इतना ही समझना है कि मैं भगवान हूँ, ध्रुव हूँ, गायक हूँ, भगवान बनने लायक हूँ, और मुझे विश्व की चिंता करने की जरूरत नहीं है। होने योग्य काम होगा, घर में, परिवार में, दुकान में, कुटुंब में होने योग्य काम होगा, मेरा कोई काम नहीं। जी पेज नंबर 16, पेज नंबर 16, यह ज्ञान का महात्म्य है। थोड़ा ऊपर का भी पढ़ लेना बाद में, लेकिन अभी नीचे का पढ़ दे रहे बस। जो अज्ञान नु महात्म्य है कि जे ज्ञान, जे ज्ञानी दशा, जे ज्ञानी वर्तमान अवस्था आ ध्येय ने पकड़ी ले, गायक ने पकड़ी ले, ये मोक्ष मार्ग में चाल्यो, ये मोक्ष मार्ग थी कदी छूटतो नहीं। समझाय छे? देख क्या कह रहे, कदी छूटतो नहीं, एक बार गायक को पकड़ लेवे। समझाय छे कि नहीं? भाषा तो सादी छे, भाव भले ऊंचा होए। आहा हा भगवान तू तो एटलो ऊंचो छो। क्या कह रहे? तुम तो एटलो ऊंचो छो, पण तने काई खबर नहीं। एक साधारण विषयनी वासना, एक साधारण विषयनी वासना के पैसा नु मळवू, एमा आँखों बेचाई जाए छे। क्या कह रही? आँखों भगवान, आँखों भगवान बेचाई जाए छे। ओहो, एक विषयनी वासना के पैसा नु मळवू, एमा आँखों बेचाई जाए छे। अरे भगवान तारी अर्पणता तो प्रभु पूर्णानंद नो नाथ तू छो पूर्णानंद नो नाथ तू छो। त्या अर्पणता होवी जोईए, बीजे अर्पणता होवी जोईए नहीं। आहा हा भगवान तारा गाना केवड़ी पूर्ण गाई सके नहीं। तेरा गाना, तेरी महिमा केवली भगवान भी पूरा नहीं गा सकते। ऐसा ऊंचा नाथ हो। और कायम में गया। कल का प्रवचन याद है? आबरू और बेआबरू, प्रतिष्ठा। अरे रे प्रभु पूरा का पूरा भगवान बिक गया। ऐसी बात इसमें आई, और इधर भी अपन ने देख ली, इसलिए ये भी बता दी थोड़ी सी। बाकी समझ लेना, अभी समय हो गया तो बाकी चर्चा भी करेंगे। अब जो 10 भाव रह गए, वो 10 कौन सा? 10 प्राण वाली चर्चा। इतनी चर्चा और है, कल अपन करेंगे इसको। ओम वो बताएंगे बाद में। आज सांजे आदरणीय सुमत प्रकाश जी 7 થી 8 ઓઢવ મોમોક્ષ મંડળના આમંત્રણથી ત્યાં આગળ પ્રવચન છે, જે